Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. In previous session, we discussed some numericals on least count of ammeter and voltmeter. So a request came to me from some students कि sir zero error और least count को जरा explain करके बताइए because सिर्फ हमने numericals किए हैं. So in this session we are going to discuss least count. इसका easy formula इस session में आपको बताने जा रहे हैं. और जीरो एरर क्या होती है? जीरो एरर क्या होती है अमीटर एंड वोल्ट मीटर की? बिकॉज हमारे 10th क्लास में अमीटर और वोल्ट मीटर ही आप ऐसे दो डिवाइसेस हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज करते हैं, जिनका स्केल आपको रीडिंग मेनली रीडिंग आपको नोट करना पड़ता है. ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स वी शैल डिस्कस. उनको क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है ये हम इस सेशन में देखेंगे. एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो वॉच टिल एंड and do like and share this video and do give your comments also. So thanks to all of you. Now let's move towards board. Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे किसके ऊपर? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर नॉट वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर. मीटर एंड वोल्टमीटर क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा. ठीक है. सो एक रिक्वेस्ट हमारे पास आया फ्रॉम सम स्टूडेंट कि सर जीरो एरर और लीस्ट काउंट को एक बार दोबारा से विद फार्मूले एक्सप्लेन कर दीजिए सेपरेटली. ओके, बिकॉज इन लास्ट सेशन वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स ओनली. एंड ये जो दो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लीस्ट काउंट and second is zero error. So these two topics are very important, not only in academics, means in physics. Okay, तो ये जो topics हैं important है हमारे daily life में भी, daily life के लिए भी important है. ठीक है, कैसे important है देखिए कि जब हम शॉप पर जाते हैं कोई भी चीज खरीदने या अपना वेट मेजर करते हैं आप घर पर, ठीक है, वेइंग मशीन में, तो वहां पर जीरो एरर देखना जरूरी है. जीरो एरर देखना जरूरी है. जीरो एरर है क्या? ठीक है. तो देखिए जब आप जाते हैं स्वीट शॉप पर, तो वहां पर जो आप स्वीट्स लेते हैं, दीज आर गिवन इन बॉक्स, और उनका जो रीडिंग आपका बैलेंस का रीडिंग जो है, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये आपको पड़ रहा है 000. ठीक है, 000 पड़ रहा है ये. ठीक. अब उसके ऊपर क्या होता है, शॉपकीपर सीधा बॉक्स में स्वीट्स रख के आपको 1 kg देते हैं. आपने कहा कि 500 दीजिए या 1 kg दीजिए, दे दिया. लेकिन क्या आपको एक्चुअल में 1000 ग्राम मिल रहा है, 1 kg मिल रहा है? क्या एक्चुअल में 500 ग्राम मिल रहा है? नहीं. ठीक है. तो क्या होता है, उससे कम मिलता है क्योंकि उसमें बॉक्स का वेट इंक्लूडेड होता है. ठीक. यस. तो देखिए पहले क्या करते हैं, वो पहले क्या करना चाहिए, पहले बॉक्स को वे कर लिया. बॉक्स का वे आया सपोज 50 ग्राम आता है ना, और आपने बोला 1 kg स्वीट चाहिए आपको. 1 kg स्वीट मींस 1000 ग्राम. तो आपको कितना मिलेगा? इस आपको मिलेगा हाउ मच? 950. 1000 माइनस 50 इक्वल टू 950 ग्राम आप स्वीट्स लेके आते हैं शॉप से और पे करते हैं किसके लिए? 1 kg के लिए पे करते हैं, 1 kg के लिए. ठीक है ना. होना क्या चाहिए, ये जो 50 है इट शुड बी एडेड टू दिस. ओके, 50 ग्राम जो है वेट जो है बॉक्स है ये ऐड होना चाहिए. ठीक है ना. तब आपको पूरा स्वीट्स मिलेगा, 1000 ग्राम मिलेगा. तो देखिए यहां पे भी क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. क्योंकि आपका जो वेइंग मशीन जो है वो जीरो से शुरू नहीं हो रहा, पहले से उसमें बॉक्स रख दिया तो 50 ग्राम. ठीक. तो देखिए ऐसे हमारी बात होती है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका हमें जीरो एरर देखना होता है. जीरो एरर क्या है वी आर गोइंग टू डिस्कस, और उनका लीस्ट काउंट देखना होता है, कितना कम से कम वो मेजर करते हैं. ठीक. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विद लीस्ट काउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट, ध्यान रखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड एक्यूरेट value that can be measured by a measuring device. And measuring device और instrument, तो measuring device हमारा scale भी है. ठीक है ना. तो जो measuring scale हम यूज करते हैं तो that is a device. उसके बाद में instruments, weighing machine, voltmeter, ammeter,
ठीक, और जो वेइंग मशीन्स हैं, ठीक, तो ये हमारी हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्मॉलेस्ट एंड एक्यूरेट, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, और एग्जांपल शुरू करते हैं हम किससे, अमीटर के साथ, राइट। सो देखिए ये अमीटर का स्केल है, दिस इज द स्केल एंड हियर अमीटर जो होता है उसके ऊपर ए लिखा रहता है, ओके, दिस इज कैपिटल ए, ऐसे ए लिखा रहता है। तो ए जो शो क्या करता है, क्या शो करता है, अमीटर शो कर रहा है या यूनिट ऑफ करंट शो कर रहा है, एक यूनिट ऑफ करंट। तो दिस मींस ये ए लिखा है तो दिस मींस इट इज मेजरिंग द करंट इन एम्पियर, मेजरिंग द करंट इन एम्पियर। ऑन सम अमीटर्स, कुछ अमीटर्स पर एम ए लिखा रहता है, तो दिस मींस वो अमीटर जो है वो करंट को किसमें मेजर करता है, मिली एम्पियर में मेजर करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जीरो होगा यहाँ पर, आप स्केल पर देखेंगे इसमें, एंड देन इट इज 1, then it is 2 and then 3। हमने एक अमीटर लिया जिसकी रेंज जो है 0 to 3 है, ओके, 0 to 3 रेंज है, और 0 और 1 के बीच में देयर आर हाउ मेनी डिविजन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिविजन्स आर देयर, दिस इज 1 2 3 4 5 डिविजन्स आर देयर, ठीक है। ऐसे ही 5 डिवीजन यहां पर होंगे, 5 डिवीजन यहां पर होंगे, 5 डिवीजन यहां पर होंगे, हम लिख देते हैं। तो हियर इट इज 5 5 एंड 5। तो इसमें देखिए मिनिमम कितना मेजर कर सकता है ये, ठीक। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन देखिए ये है, ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू होगी, तो दैट मच करंट इन एम्पियर कैन बी मेजर्ड बाय द एमीटर। इस स्मॉलेस्ट डिवीजन को जो मेजर करेगा, जब पॉइंटर यहां पर होगा, यहां पर पॉइंटर होगा हियर, तो इतना करंट कम से कम मेजर किया जा सकता है इस अमीटर से। तो ये होगा इसका लीस्ट काउंट, ओके, लीस्ट काउंट, लीस्ट मींस स्मॉलेस्ट हियर, और ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखिए, देखो पहले हमने जो सेशन लिया था न्यूमेरिकल का, उसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू टोटल नंबर, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेंज ऑफ स्केल, रेंज ऑफ स्केल, रेंज ऑफ स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। इसके बीच में कितने डिविजन्स होंगे, 0 to 3, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। ये फार्मूला बताया था हमने। तो देखिए 0 to 3 रेंज कितना है इसमें, 0 to 3 है, तो हम लिख देंगे 3 minus 0। हाँ, यस, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, टोटल कितने डिविजन्स होंगे यहां पर, यस, सूर्यांश इज सेइंग यस 15, क्योंकि 5 5 and 5 15, तो 15 डिविजन्स यहां पर टोटल होंगे। देन आंसर आप निकाल सकते हैं, तो दिस मींस 3/15। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लीस्ट काउंट निकालेंगे एम्पियर में, ठीक। तो एक डिवीजन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, यस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आती है, सो दिस इज हाउ मच, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, यस। यस, व्हाट इज द आंसर है, 0.2 एम्पियर। अब देखिए इसका दूसरा फार्मूला, 0 to 3, आपको बड़ा नंबर लग रहा है, 3/15। सो इजी फार्मूला हमारा क्या है, इजी वे टू फाइंड द लीस्ट काउंट, दैट इज वी कैन टेक एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कोई से भी नंबर ले सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मींस एक के बाद एक, 0 to 1 ले सकते हैं, 1 to 2 ले सकते हैं, 2 to 3 ले सकते हैं, ओके। सो एंड उसके बीच में कितने डिविजन्स हैं, उनको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी इजियर, बड़ा नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम देखिए क्या लिखेंगे फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नंबर्स, ओके, नियरेस्ट मार्क लिख देते हैं इसको, नियरेस्ट मार्क, ओके, बिकॉज मार्क है 0 to 1 अपॉन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम, ओके, बिटवीन देम। तो दिस इज शॉर्टर, ये जल्दी हो जाता है। देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मार्क्स, 0 के बाद में 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो कोई से भी ले सकते हैं। तो 0 to 1 ले, 0 to 1 तो 1 minus 0 लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज 1 minus 0 अपॉन 0 और 1 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, ये हमें मालूम है कितने, 5 है। तो इट विल बी 5 हियर एंड 1 upon 5 is equal to 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट 0 पे आ जाएगा 10 एंड ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इज सेम हियर 0.2 एम्पियर। ओके, आंसर कितना आएगा, 0.2 एम्पियर। देखिए पहले भी आया, ये भी आया, तो ये शॉर्ट हो गया। सेम वे अगर आप 1 to 2 लें तो 2 minus 1, देखिए इसको भी ले लेते हैं, ऐसे भी करके देख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट हियर 2 minus 1 अपॉन कितने डिविजन है, देखिए 5 है, तो अगेन इट इज 1 upon 5 और सॉल्व करेंगे तो देखिए वही आएगा 0.2 एम्पियर। तो ये वाला फार्मूला देखिए, दिस इज इजियर, शॉर्ट में हो जाता है, बड़ा नंबर नहीं आता है। कई बार स्केल बड़ा है, सपोज यहाँ पर 0 और यहाँ पर 30 और बीच में अलग नंबर हो तो रेंज ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी मोर, खूब सारे डिविजन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 0 के 1 के बीच में 20 डिविजन्स हैं, तो 20 + 20 + 20 60 आ जाएगा, तो 3/60, 3/60, तो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज इजियर, ये फार्मूला इजी रहता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लें या 2 नियरेस्ट मार्क्स ले लें, उनका डिफरेंस, देन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम, बिटवीन टू देम, दैट मींस 2 जो मार्क्स हैं, ठीक है। तो दिस मेथड इज इजियर। ओके, तो चले आगे, तो नोट इट डाउन, लीस्ट काउंट हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, आफ्टर दिस नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीरो एरर। जीरो एरर क्या है, ठीक है, जीरो एरर क्या है, तो शुरू करते हैं जीरो एरर। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरो एरर ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 क्या बनाएंगे, यस, दीज 3 आर अमीटर्स, ये अमीटर के स्केल है, देखिए, है ना। A is written, this means it is measuring the current in ampere, ये भी A है, ये भी A है, तो this means we are using here 3 ammeters। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो देखिए ये अमीटर, तीनों में से कोई भी अमीटर अभी जो है सर्किट में से कनेक्टेड नहीं है, इनको हम सर्किट में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको मालूम ही होगा कि जो अमीटर एंड वोल्टमीटर है, इसमें हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर, यस 2 टर्मिनल्स आर देयर, इनके 2 टर्मिनल होते हैं। सो एक टर्मिनल क्या होता है, देखिए टर्मिनल एक होगा आपका ब्लैक कलर का होता है, एंड सेकंड टर्मिनल इज ऑफ विच कलर, रेड कलर। तो सेकंड जो टर्मिनल होता है दैट इज ऑफ रेड कलर, तो सेकंड टर्मिनल हमारा होता है दैट इज ऑफ रेड कलर। हर अमीटर में ऐसे ही ओके टर्मिनल्स होते हैं, देयर आर 2 टर्मिनल्स, ओके, तो वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। तो जो रेड वाला टर्मिनल होता है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द ब्लैक वन इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो हमने अमीटर्स के टर्मिनल्स को अभी सर्किट में यूज नहीं किया, मींस इनको वायर से कनेक्ट नहीं किया सर्किट में। तो इनमें देखिए जीरो जो है स्केल का, जीरो जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो है 0 पर है, हियर इन दिस पॉइंटर इज एट 0 एंड अमीटर इज नॉट बीइंग यूज्ड। इसमें देखिए अमीटर को हमने यूज नहीं किया है अभी, और पॉइंटर कहां पर है, 0 से पहले है ना। और इस अमीटर में देखें तो सर्किट में अभी हमने इसको यूज नहीं किया अमीटर को, और पॉइंटर जो है 0 के बाद में है, राइट साइड पर है, इट इज ऑन राइट साइड ऑफ द अमीटर और 0 एंड हियर इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0। यस, तो व्हाट डू वी से, which ammeter is having error, इनमें से कौन सा मीटर तीनों में से यूज करना चाहेंगे आप? यस, सो आदित्य झा इज सेइंग सर वी शैल यूज दिस अमीटर, तो ये अमीटर आप यूज करना चाहेंगे। आदित्य का आंसर ये है कि ये अमीटर यूज करेंगे, बिकॉज हियर पॉइंटर इज एट 0 जबकि अमीटर को हम सर्किट में यूज नहीं कर रहे हैं।
इन दोनों अमीटर को जरा यूज करते हो आप सोचेंगे, करें ना करें। अगर करेंगे तो क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी करेक्ट रीडिंग के लिए, ठीक है ना। यस, तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो ये देखो जीरो एरर है क्या। तो जीरो एरर क्या है, when a device means an instrument, measuring instrument is being used, here we are talking about the ammeter and voltmeter, and pointer is at zero before using it in the circuit, okay, जब इसमें करंट नहीं पास हो रहा है ammeter से, pointer is at zero, तो what do we say, ammeter is free from zero error, it is free from zero error, इसमें zero error नहीं है, ठीक है। तो here when ammeter is not being used in the circuit means इसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, इनको हमने वायर से अगर कनेक्ट भी किया है पर सर्किट ऑफ है एंड पॉइंटर इज एट जीरो, तो इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है जीरो के, इधर राइट साइड पर है पॉइंटर। तो व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम दिस, तो टाइप्स ऑफ जीरो एरर के बारे में मालूम चलता है, कितनी टाइप्स की जीरो एरर होती है। तो कितने टाइप का मिलेगा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, टाइप्स ऑफ जीरो एरर। तो एक होगा हमारा नेगेटिव जीरो एरर एंड दूसरा होगा पॉजिटिव जीरो एरर। तो हियर इट इज ऑन राइट साइड, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा एंड हियर इट इज नेगेटिव जीरो एरर। तो हम लिख भी देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये लिख दिया हमने टाइप्स ऑफ जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर। अब बात आती है सर इसको रीड कैसे करेंगे। अगर हमको यही अमीटर यूज करना पड़ता है और अगर हम ऐसे ही हमें वोल्टमीटर मिलता है वो यूज करना पड़ेगा अगर हमें लैब में एक्सपेरिमेंट में, तो इसको रीड कैसे करेंगे, हाउ टू रीड इट एंड हाउ टू गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ द यस करंट, ठीक है, करेक्ट वैल्यू कैसे लेंगे। तो देखिए नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है। तो नेगेटिव जीरो एरर हो गया व्हेन पॉइंटर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, एंड पॉजिटिव जीरो एरर व्हेन पॉइंटर is on the right side of the zero and no electric current is passing through the ammeter here, okay, or voltmeter। तो देखिए इसमें रीडिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, yes, Sonali is saying we have to find out least count first, yes, absolutely correct। सबसे पहले हमें least count find करना पड़ेगा। तो हम देखिए least count find करते हैं इस ammeter का, okay, कि कितना least count है। शुरू करें। तो लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर हियर, तो हियर लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो जीरो है देखिए ये, और ये हो गया 5 एंड देन 10 एंड देन 15, ये है हमारे इसके स्केल्स, ठीक। तो इजी मेथड चलते हैं, 0 to 5, तो हम लिखेंगे इसमें रेंज 5 - 0, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड 0 और 5 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, तो हम काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन आर देयर। तो नीचे कितना लिखेंगे हम 10, ठीक है। तो कितना इसका देखिए लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट हमारा आ जाता है 5/10 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर हमारा लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है ना। मींस एक डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू कितनी है, कितना करंट मेजर करेगा, 0.5 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम। अब पॉइंटर देखिए दो डिवीजन इधर है, तो पॉइंटर इज ऑन दिस सेकंड, तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन पर है। तो इसमें जीरो एरर कितना होगा, जीरो एरर कितना होगा, ओके। तो इसमें देखिए जीरो एरर कितना है हमारा, जीरो एरर, ये कितना होगा, 2 डिवीजन पर है तो 2 into 0.5 नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो जिस नंबर पर, जिस डिवीजन पर पॉइंटर है वो हमने लिख दिया 2 into लीस्ट काउंट, ठीक है। यस, एनी प्रॉब्लम हियर। तो जीरो एरर क्या हो जाएगा, आप फार्मूला लिख लें, ओके, ऊपर फिजिक्स लिखें और टॉपिक अपना नोटबुक में जीरो एरर का फार्मूला लिख लें आप। हियर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन विच पॉइंटर इज देयर इनटू लीस्ट काउंट, ये हमारा जीरो एरर आ जाएगा। 0 into 0.5, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव जीरो एरर। तो कितना आएगा, तो दिस गिव्स अस 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया, ओके। एनी प्रॉब्लम हियर, नो, गुड।
अब जब हमने इसको यूज किया, ये हमने इसको क्या कनेक्शन कर दिया, वायर लगा दिया, और वी कैन से पहले से सर्किट में था, करंट को ऑन कर दिया हमने, ओके, स्विच ऑन कर दिया, और पॉइंटर यहां से अब पहुंच गया, पॉइंटर कहां पर, पॉइंटर पहुंच गया यहां पर, ओके, हियर, तो दिस इज द पॉइंटर नाउ। तो ये पोजीशन है व्हेन करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग। अब पॉइंटर आ गया इस पोजीशन पर, तो देखिए पॉइंटर का कितना पोजीशन है, सो दिस इज 5 एंड हियर 1 2, तो सेकंड डिवीजन के ऊपर है, तो 5 के बाद में सेकंड डिवीजन के ऊपर है ना, तो 5 के बाद सेकंड डिवीजन के ऊपर पॉइंटर है, तो कितना, कैसे रीड करेंगे इसको, तो जो वैल्यू ये दे रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से इधर है, तो 1 एम्पियर का क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से देखो जीरो के लेफ्ट पर है, तो दिस 1 एम्पियर विल बी एडेड टू द रीडिंग जो आएगा। एनी प्रॉब्लम हियर? तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हरिओम, नोट इट डाउन। ओके, डन, कर लिया नोट। अब इसकी देखिए वैल्यू कैसे होगी, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, तो हम लिखते हैं रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, यस, अपनी नोटबुक में फाइंड करिए इन द मीन टाइम, रीडिंग ऑफ अमीटर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए 5 ये क्रॉस कर चुका है, तो 5 एम्पियर ये मेजर कर चुका है, तो हम यहां लिख देंगे 5 प्लस पॉइंटर कितने पर है, देखिए सेकंड डिवीजन पर है, तो सेकंड डिवीजन हम लिख दिया 2 इंटू लीस्ट काउंट कितना था 0.5, तो हमने लिख दिया 0.5, ये आ गया हमारा रीडिंग ऑफ अमीटर। इज इट करेक्ट रीडिंग? नो, इट इज नॉट करेक्ट रीडिंग, क्योंकि इसमें कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर है। तो जब नेगेटिव एरर होगा तो हम क्या करेंगे, जो एरर की जो वैल्यू है, नेगेटिव एरर के जो वैल्यू है, दैट विल बी एडेड, उसको हम प्लस करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस, कितना था जीरो एरर का वैल्यू 1 एम्पियर, हाउ मच इट इज 1 एम्पियर, तो जीरो एरर कितना था हमारा यहां पर 1 एम्पियर का, तो हियर वी शैल ऐड 1 एम्पियर, यहां पर हम 1 एम्पियर को हम ऐड कर देंगे, ठीक, एनी प्रॉब्लम हियर? तो देखिए इट्स वेरी वेरी सिंपल, जरा ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो 5 एम्पियर ये मेजर कर चुका है, उसके बाद में सेकंड डिवीजन है, तो सेकंड इनटू हमने लीस्ट काउंट किया, प्लस बिकॉज ये नेगेटिव एरर है, पॉइंटर लेफ्ट साइड है, तो हम इसमें जो एरर था 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर हमने ऐड कर दिया। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू हियर, तो 5 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 एंड इसको मल्टीप्लाई तो 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर ये भी है, ओके, तो टोटल कितना आ गया हमारा आंसर, यस, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 5 प्लस 2 7 एम्पियर, तो आंसर इज हियर 7 एम्पियर। तो यहां पर जो रीडिंग है दैट इज हाउ मच, 7 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम हियर? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये 7th डिवीजन मत देखिए, यहां पर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 0.5, 0.5, ठीक, एनी इश्यू है? तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एरर। अब इसके बाद में बात करेंगे हम पॉजिटिव एरर की, सो इसको भी नोट कर ले, हरियर, ओके, डन। तो देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ओके, ये एक तो मेथड ही हो गया, और अब एक और ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये जीरो है, दिस इज जीरो, जीरो के बाद में देखिए ये यहां पर पॉइंटर आया, सो टोटल हाउ मेनी डिवीजंस आर देयर, जीरो से यहां तक कितने डिवीजंस हैं, देखिए ये हो गया 5, 5 प्लस 10 एंड 11 एंड 12, तो यहां तक हमारे जो डिवीजंस आ गए, दीज आर 12 डिवीजंस, ये पॉइंटर जो है 12th डिवीजन पर है, ठीक। तो रीडिंग कितना होगा हियर, सो हियर रीडिंग कितना होगा 12 इंटू 0.5 लीस्ट काउंट प्लस एरर, एरर कितना था 1 एम्पियर का, तो दिस इज 1, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 6 आएगा प्लस 1, अगेन व्हाट डू वी गेट 7 एम्पियर, तो यहां देखिए 7 एम्पियर था। तो आपको ये इजी लगता है तो ये मेथड एडॉप्ट कर लीजिए, ये इजी लगता है तो ये मेथड एडॉप्ट कर लीजिए। अगेन थोड़ा और बता दें दोबारा से,
तो देखिए पॉइंटर इज ऑन द 12th डिवीजन बिकॉज 0 और 5 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? ओके, हाउ मेनी? 5 5 प्लस 10 डिवीजन आर देयर। तो 5 तक 10 डिवीजन हो गए, दिस इज 11th डिवीजन, दिस इज 12th डिवीजन जहां पर पॉइंटर है। तो 12 इंटू 0.5 लीस्ट काउंट किया हमने, प्लस 1 हमने किया 1 एम्पियर, जीरो एरर को किया प्लस को, 6 प्लस 1 7 एम्पियर। ओके, फार्मूले आप साथ साथ बनाते रहे और लिखते रहे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एरर की। ये आपने नोट कर लिया, तो इसको हम रब करते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव एरर की। तो नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड स्केल, ओके, थर्ड अमीटर पॉजिटिव एरर के लिए। इसमें देखिए अमीटर को हमने यूज नहीं किया अभी, ये सर्किट में कनेक्टेड है भी अगर, तो इसमें करंट अभी पास नहीं हो रहा है, ठीक है। और पॉइंटर जो है पहले से ही जीरो पर नहीं है, देखिए जीरो के बाद में 1 2 3 थर्ड डिवीजन पर है, तो पॉइंटर इज ऑन थर्ड डिवीजन, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव एरर होगा, क्योंकि पॉइंटर इज ऑन द राइट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट निकालते हैं हमने, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, ओके, विद पॉजिटिव एरर की बात करें तो दिस विल बी दिस इज 0 एंड हियर इट इज 5, तो 5 माइनस 0 अपॉन, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितना है? 10 है, तो इट विल बी 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। यस, एनी प्रॉब्लम? अब जब हमने इसको सर्किट में यूज किया, आंसर आप खुद बताते रहेंगे क्विकली, एंड इट इज बेटर इफ यू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। फटाफट उसमें लिखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, राइट। अब जब हमने इसको सर्किट में यूज किया, जब इसमें करंट पास हो रहा है, तो पॉइंटर यहां से पहुंच गया कहां पर? हियर इट इज कमिंग टू द, यस, चलिए यहां ले लेते हैं, ठीक। तो दिस इज ए एंड हियर पॉइंटर इज कमिंग टू दिस पोजीशन, ये आ गया पॉइंटर। तो पॉइंटर यहां से यहां पहुंच गया, ठीक। अभी कितने डिवीजन पर देखिए, तो 5 तक हो गए, 10 हो गए, 10 एंड 5 यहां पर हो गए 15, 16, 17, 18, ओके, यस। कितने पर है देखिए, ये है कितना हो गया यहां पर? 10, 15, 16, 17, 18, राइट। चले आगे, यस, चलिए, सम ऑफ यू मस्ट हैव डन। तो पॉइंटर इज ऑन 18th डिवीजन, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम? तो नाउ वी शैल राइट डाउन करेक्ट वैल्यू, करेक्ट रीडिंग, वैल्यू की जगह हम लिख देते हैं रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग ऑफ अमीटर, तो करेक्ट रीडिंग ऑफ अमीटर कितना होगा? देखिए ये हो गया हमारा 5 तक कितने डिवीजन हो गए टोटल? अब इसको हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। 10 डिवीजन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो हमने लिख दिया 18 इंटू लीस्ट काउंट, है ना। तो लीस्ट काउंट लिखेंगे 18 इंटू 0.5, ये आ गया हमारा, ओके, 18 इंटू 0.5। लेकिन पॉइंटर पहले से कितने डिवीजन पर था? 1 2 3, थर्ड डिवीजन पर था। तो इसमें क्या कर लेंगे हम? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? एरर पॉजिटिव है तो पहले से पॉइंटर राइट साइड पे, तो यस, प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ओके। तो मेहर पुंडीन ने पहले बोल दिया कि सर इट शुड बी माइनस, ओके, गुड, तो इट विल बी हियर माइनस। तो माइनस कितना करेंगे? देखिए इट इज ऑन व्हाट डिवीजन? 1 2 3, थर्ड डिवीजन पर है, तो 3 इंटू 0.5 लीस्ट काउंट, ओके। एनी प्रॉब्लम हियर? यस, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अब शॉर्टकट हो गया इसका, ठीक। तो हियर इट विल बी 18 5 90, तो इट विल बी 9 माइनस 3 5 15, तो हियर इट इज 1.5, तो हम माइनस कर देंगे 9 में से 1.5 को, तो कितना आता है हमारा? ये सरियो
6.5 or 7.5? Write the answer quickly. Yes, 7.5. Yes, 6.5 or 7.5? Yes, it should be 7.5 ampere. So 7.5 ampere is the correct reading of the ammeter because error is a positive. पहले से पॉइंटर राइट साइड पे है तो therefore ये क्या होगा, जो एरर है that will be subtracted. तो ये ध्यान में रखेंगे, जब पॉजिटिव एरर होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू पॉजिटिव एरर को, और जब नेगेटिव एरर है तो उसको हमें ऐड करना है. ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करिए एंड आई एम श्योर यू विल बी परफेक्ट. And then you will not face any problem when you will be doing experiments of vernier calipers and screw gears in class 11. So any doubt? I am sure you must have understood. Right? अब खुद वैल्यू चेंज करके थोड़ा प्रैक्टिस करें and answers you can write in the chat box or you can send me the answers through mail also, which is mentioned in the channel. So thanks to all of you. नेक्स्ट सेशन में फिर बात करेंगे हम अभी न्यूमेरिकल्स की एंड आफ्टर 15th of March we shall be starting new chapter magnetic effect of electric current which is full of activities. With the experiment I shall be explaining the topics. So thanks to all of you. God bless you. नॉलेज के लिए वर्क करते रहिए, मार्क्स अपने आप आएंगे बिकॉज नॉलेज इट हैज हाउ मेनी लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 K N O W L E D G. So it has how many letters? 9. And marks 1 2 3 4 5 5 letters. तो देखिए 9 जो है 5 से बड़ा है और 9 के अंदर 5 है. तो जब नॉलेज के लिए वर्क करेंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे. एंड कंटिन्यू टू सेव वाटर फॉर generations to come. So thanks to all of you.